दोस्तों नमस्कार। हमारा कार्यक्रम जरा बच के धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। आज हम शराबबंदी के बारे में बात करेंगे। बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से सूबे के सारण, सिवान और गोपालगंज जिले में 37 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं अब भागलपुर में भी खौफ की स्थिति बन गई है, क्योंकि साल 2022 में झारखंड से तस्करी कर लाई गई जहरीली शराब पीने से भागलपुर में भी संदिग्ध रूप से 14 लोगों की मौत हो गई थी। 12 मार्च 2022 से संदिग्ध रूप से जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला तत्कालीन एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में चलाए गए सघन अभियान के बाद थमा था। इसी तरह बीते वर्ष 2023 में बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई। उस समय भी जिला प्रशासन जहरीली शराब पीने से हुई मौत की पुष्टि करने से बच रही थी। वहीं अब सूबे के सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में 37, एक दो नहीं बल्कि 37 लोगों की जहरीली शराब पीने से हुई मौत को जिला प्रशासन एक बार फिर नकारने की कोशिश में जुटा हुआ है। मगर अब जिला प्रशासन भी जहरीली शराब पीने से हुई मौत की पुष्टि करने लगी है। सिवान में अब तक 26 लोगों की, तो छपरा में 18 लोगों की, तो गोपालगंज में एक व्यक्ति की जहरीली शराब से मौत हो गई है। शराबबंदी के बाद गिरफ्त में आए शराब तस्करों की छानबीन में यह बात सामने आ चुकी है कि सूबे के विभिन्न जिलों में झारखंड, पश्चिमी बंगाल, आसाम, नागालैंड, मेघालय के अलावा पंजाब और हरियाणा से भी शराब आती रही है। बड़े मालवाहक कंटेनरों, ट्रकों के अलावा लग्जरी गाड़ियों में भी छिपाकर तस्करों के कई छोटे बड़े गिरोह शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। जिला पुलिस की टीम, रेल पुलिस और आबकारी विभाग की टीम के सघन अभियान में जनवरी 2024 से अब तक 17,000 लीटर से अधिक देसी विदेशी शराब बरामद की जा चुकी है। वहीं छोटे छोटे तस्करों की गिरफ्तारी की संख्या में भी बीते इन 9 महीने में 300 का आंकड़ा पार हो चुका है। दरअसल होली, दिवाली के मौके पर इसकी मांग को देखते हुए तस्कर न केवल झारखंड, पश्चिमी बंगाल सीमा से तस्करी कर चोरी छिपे शराब लाते हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी शराब तैयार करने लगते हैं। होली पे ये मांग कई गुना बढ़ जाती है और स्थानीय स्तर पर तैयार की जाने वाली शराब को अंग्रेजी शराब की तरह दिखाने के लिए बोतल, रैपर और झारखंड से मंगाए जाते हैं। इस बात की पुष्टि 2022 में जहरीली शराब से भागलपुर जिले में हुई मौत की छानबीन के दौरान हो चुकी है। यह बेहद ही चिंताजनक बात है। राज्य भर में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर एक जहरीली शराब कहां से आ जाती है? इसके बावजूद प्रदेश में जहरीली शराब पर पूरी तरह से शिकंजा कसा नहीं जा सका है। बिहार की तरह ही देश के कई अन्य राज्यों की सरकारों ने भी शराबबंदी की है, फिर भी अवैध शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो देश में नकली शराब के सेवन से साल 2016 में मौतों के 1054 मामले सामने आए थे, जबकि वर्ष 2017 में 1510 और वर्ष 2018 में 1365, वर्ष 2019 में 1296, वर्ष 2020 में 947 और वर्ष 2021 में 782 लोगों की जान गई है। इस तरह 2016 से 2021 तक 6 साल की अवधि में नकली शराब से भारत में कुल 6,954 लोगों की जान चली गई है। इस लिहाज से नकली शराब के सेवन से देश में प्रतिदिन औसतन 3 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। आखिर जहरीली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने में सरकारें क्यों नाकाम है? क्यों साबित नहीं हो पा रहा कि कैसे इसे रोका जाएगा? आखिर जहरीली शराब लोगों की सेहत के साथ कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? शराब के नशे से न केवल लोगों की सेहत पर कुठाराघात हो रहा है, बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दे रहा है। देश में अवैध
और जहरीली शराब से होने वाली मौतों के चलते बड़ी संख्या में महिलाओं के सुहाग उजड़ गए हैं, वे विधवा हो गई हैं, साथ ही बच्चे अनाथ हो गए हैं। लिहाजा सरकारों को जहरीली शराब पर शिकंजा कसने के लिए आगे आना चाहिए। दरअसल जब कच्ची शराब को अधिक नशीली बनाने के उद्देश्य से उसमें यूरिया, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब मिथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक है। इससे शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं, लिहाजा व्यक्ति की मौत हो जाती है। शराब का जहरीली होना सिर्फ हादसा ही नहीं है, बल्कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट भी है। इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। आज शराब माफिया पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रशासन सख्ती से अगर पेश आए तो इसे रोका जा सकता है। संवेदनशीलता अपनाए तो अवैध रूप से शराब बनाना बंद हो सकती है और मौतों का सिलसिला भी थम सकता है। लेकिन बिहार में तो सुशासन बाबू की सरकार में पुलिस प्रशासन और शराब माफिया की आपसी समन्वय से खुलेआम शराब की तस्करी की जा रही है और समाज में वैसे वैसे लोग जो साइकिल की भी औकात नहीं रखते हैं, आज एसयूवी और फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। जिनकी साइकिल की औकात नहीं है वे फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं और बड़े बड़े बंगलों में रहकर एसी का लुत्फ उठा रहे हैं। समाज में एक नौ धनाढ़ों की फौज खड़ी हो गई है जो नए नए धनाढ़ इसी जहरीली शराब बेच करके बन गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा यदा कदा कार्रवाई के नाम पर तो थाना पूर्ति कर दी जाती है, फिर भी किसी बेकसूर को इसमें फंसा दिया जाता है। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार चाहे तो इस पर कठोर लगाम लगा सकती है। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी साथ नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपको अगर यह खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।